दिल्ली चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। वरिष्ठ नेताओं की बुलाई अहम बैठक में 7 सांसदों के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद। तैयारियों को लेकर हो रही है माथापच्ची। चुनाव की रणनीति बनाने में 19 मंत्रियों को भी बुलावा। दिल्ली के पंत मार्ग ऑफिस में कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने के लिए बनाया है मेगा प्लान। तमाम दिग्गज नेताओं की टीम प्रचार में जुटी। किरण बेदी के खिलाफ वोटर लिस्ट में डबल एंट्री के आरोप दरकिनार। चुनाव आयोग से मिला क्लीन चिट। चुनाव प्रचार के बीच किरण बेदी का गला बंद। ना किसी जनसभा में भाषण और ना ही कोई इंटरव्यू। बीजेपी ने कहा डॉक्टर ने दी है चुप रहने की सलाह। इशारों में कर रही है बात। केजरीवाल ने फिर लगाया सनसनीखेज आरोप। कहा विरोधी हमारे कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं खरीदने की कोशिश। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा पैसे लेकर स्टिंग कर लो। कल भी लगाया था फर्जी स्टिंग की साजिश का आरोप। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज फिर दिग्गजों का प्रचार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज दिल्ली में करेंगे रैली। दोपहर 2:30 बजे शास्त्री पार्क में राहुल की चुनावी सभा। 2 दिन पहले राहुल ने कालकाजी में किया था रोड शो। आज एक बार फिर बीजेपी के लिए उनके दिग्गज नेता मांगेंगे वोट। सुषमा स्वराज की 3 चुनावी सभाएं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। केजरीवाल का आज भी जारी रहेगा तूफानी प्रचार। 4 जगहों पर करेंगे जनसभा। शास्त्री नगर से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक गुलपनाग निकालेंगी बाइक रैली। लोकपाल पर अन्ना के बयान के बाद आपके हौसले बुलंद। मनीष सिसोदिया ने कहा हम अन्ना के साथ। मनीष सिसोदिया ने कहा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लिया यू टर्न। जारी रहेगी लोकपाल की लड़ाई। इस सरकार की हकीकत धीरे धीरे ये निकल के सामने आ रही है कि ये भी कांग्रेस जैसी यू टर्न लेती है बार बार। ब्लैक मनी पे भी उसका वही रुख है जो कांग्रेस का था। लोकपाल पे भी अभी इनका वही रुख है। करप्शन पे वही रुख है। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी थी हुंकार। लोकपाल और काला धन को लेकर आंदोलन की दी थी धमकी। अभी 8 महीना हो गया। ये 15 लाख छोड़ो लेकिन 15 रुपये भी जमा नहीं हुआ। तो ये बात बराबर नहीं है। फिर आपने आश्वासन क्यों दिया? कार्यकाल खत्म होने से पहले ही विदेश सचिव सुजाता सिंह का इस्तीफा। अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर बनाए गए नए विदेश सचिव। आज एस जयशंकर ने विदेश सचिव का संभाला पदभार। सुजाता सिंह के अचानक इस्तीफे से हर कोई हैरान। ओबामा दौरे के समय भारत में मौजूद थे एस जयशंकर। ओबामा दौरे के तुरंत बाद की गई नियुक्ति। सुजाता सिंह के कार्यकाल को मिला था 1 साल का विस्तार। 1 अगस्त को खत्म होने वाला था उनका कार्यकाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा बहुत अच्छे विदेश सचिव साबित होंगे एस जयशंकर। कश्मीर के पुलवामा में शहीद कर्नल एमएन रॉय का दिल्ली में अंतिम संस्कार। नम आंखों से घर वालों ने दी विदाई। शहीद कर्नल एमएन रॉय को देखकर बेटी का टूटा सब्र का बांध। पापा को देख बिफर पड़ी बेटी। शहीद कर्नल एमएन रॉय को पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई। सेना प्रमुख सुहाग ने जाबाज सैनिक को दी सलामी। सेना के कई आला अफसर रहे मौजूद। अंतिम संस्कार में शहीद कर्नल एमएन रॉय के दोनों भाई भी पहुंचे। बड़े भाई सेना में तो छोटे भाई सीआरपीएफ में है कार्यरत। भाई की शहादत पर दोनों को है फख्र। शहादत के 1 दिन पहले एमएन रॉय को मिला था युद्ध सेवा मेडल। आखिरी विदाई के वक्त सबकी आंखें नम। जबलपुर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के रोड शो के दौरान एक युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर था परेशान। बिहार के मधेपुरा में आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव ने अपनी ही पार्टी के सांसद राजीव रंजन और पप्पू यादव पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप। चंद्रशेखर यादव ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर।
3 फायरिंग और फिर मेरी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। आप सामने देख रहे हैं। कट्टर समाजवादी विचार के, गांधीवादी विचार के नेता को खत्म करके दहशत फैलाने का प्रयोजन है। जम्मू कश्मीर में सरकार को लेकर बीजेपी पीडीपी के बीच डील फाइनल सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी के बाद बन सकती है सरकार। आगे की बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज जम्मू कश्मीर जाएंगे, पीडीपी नेताओं से करेंगे बातचीत। बुधवार को बीजेपी और पीडीपी नेताओं ने राज्यपाल एनएन वोहरा से की थी मुलाकात। मीटिंग के बाद दिल्ली लौटे राम माधव। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में आ रही अड़चनों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठहराया जिम्मेदार। हमारी दिली ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार का गठन जल्दी से जल्दी हो जाए। यह कब तक होगा, यह वहां की सारी राजनीतिक पार्टियों पर ही निर्भर करता है। आप भारतीय जनता पार्टी किन दलों के साथ संपर्क में है? दोनों दलों के साथ या किसी एक के साथ? यह अंदर की बात है। बंगाल के वीरभूम में वीएचपी का घर वापसी अभियान, 100 आदिवासी ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी। वीएचपी नेता जुगल किशोर की अगुवाई में धर्म परिवर्तन, कहा मिशनरियों ने पैसे देकर कराया था धर्मांतरण। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा पुलिस ने शुरू कर दी है जांच, अगर जबरन धर्म परिवर्तन का मामला हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा बंगाल के साथ केंद्र कर रहा है भेदभाव। पनागढ़ में माटी उत्सव में शामिल होने पहुंची ममता ने कहा बंगाल में दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर काम हो रहा है। व्हाइट हाउस ने जारी किया ओबामा के भारत दौरे का राउंड अप वीडियो। भारतीय मीडिया में सिर्फ आज तक का जिक्र, खास कार्यक्रम सो सॉरी की खास चर्चा। आज तक पर प्रसारित हुए कार्यक्रम सो सॉरी बना खास पसंद, राउंड अप में खास चर्चा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय का नया ऐलान, अवार्ड की रकम बढ़ाने का फैसला। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले को 50 की जगह मिलेंगे 75 लाख। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी बढ़ाई गई सम्मान की रकम, गोल्ड मेडल के लिए 30 लाख। रजत पदक पाने वालों को अब मिलेगा 20 लाख रुपया, पहले से दोगुनी हुई रकम। इम्फाल में केएनएफ के 2 आतंकियों की मुठभेड़ के दौरान मौत, 3 घायल आतंकी कब्जे में। असम राइफल्स की टीम पर आतंकियों ने किया था हमला, करीब 10 मिनट तक होती रही फायरिंग। दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, मिट्टी धंसने से 1 मजदूर की मौत। हादसे में 3 मजदूर घायल, घटना को लेकर परिवार वालों ने किया हंगामा, घायल एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। परिवार वालों ने लगाया आरोप, घटना के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी के ठेकेदार सुभाष और अधिकारी मौके से फरार। लखनऊ में लूट का विरोध करने पर ज्वेलरी शॉप की मालकिन की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने बोला था हमला। लखनऊ के आशियाना इलाके की वारदात, शॉप बंद कर घर लौट रही थी ज्वेलरी शॉप की मालकिन ममता। बाजार में महिला कारोबारी की हत्या से हड़कंप, पुलिस को अब तक बदमाशों का नहीं मिला कोई सुराग। लखनऊ में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की की मां पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। लड़की को परेशान करने पर महिला ने आरोपी को सबके सामने दी थी चेतावनी, युवक को अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। बिहार के नवादा में नर्सिंग होम में इलाज में लापरवाही पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने किया जमकर हंगामा। भोपाल में बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े कारोबारी की आंखों में मिर्ची झोंककर करीब 4.5 लाख रुपए लेकर हुए फरार। धनबाद में नशा उन्मूलन के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, सरकारी ठेके पर की तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 100 एकड़ जमीन में अफीम की खेती का भांडाफोड़, पुलिस की रेड के दौरान हुआ खुलासा। किसानों के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि अफीम की खेती गैर कानूनी है। हावड़ा स्टेशन पर दिखी पुलिस की दरिंदगी, एक विकलांग की बुरी तरह पिटाई।
मांझी सरकार के कृषि सचिव विजय प्रकाश ने कहा, चूहे खाने की बात पर शर्मिंदगी कैसी? इसमें कहीं शर्म की बात भी नहीं है। मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि हम चूहा खाते हैं, तो मैं भी चूहा खाया हूँ और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने उसको बहुत पसंद किया है। आज जगमगाएगा राजपथ, मीटिंग रिट्रीट के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर चौकसी। दिल्ली में ट्रैफिक में कई जगह बदलाव, 2 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड, श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग में भी गिर रही है बर्फ। श्रीनगर में ट्यूलिप के बगीचों में आएगी बहार, हॉलैंड से लाए गए हैं 3 लाख पौधे। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाके में असर, शीतलहर की चपेट में अमृतसर। शिमला में भी बर्फबारी की वजह से बड़ी ठंड, लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी शीतलहर का कहर, धूप नहीं निकलने की वजह से गिरा तापमान। सिडनी के लिंड कैफे बंधक कांड की आज से शुरू होगी जांच। 15 दिसंबर को कमांडो कार्रवाई के दौरान बंधक और 2 लोगों की हुई थी मौत। बाल तस्करी पर प्रिंस चार्ल्स के ट्रस्ट के सालाना डिनर को संबोधित करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी। 3 फरवरी को लंदन में आयोजन।